यह कहानी हमें किसी ने ईमेल पर सेंड की है जिन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई है। कहते हैं कुछ घर कभी खाली नहीं होते। वहां रहने वाले लोग बदल जाते हैं, लेकिन एक निवासी हमेशा वहीं रहता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक युवक नौकरी के सिलसिले में अपने गांव से दूर एक छोटे से सुनसान कस्बे में रहने आया। कस्बा शांत था, लेकिन शाम ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता था। उसे रहने के लिए बहुत सस्ते दाम में एक पुराना मकान मिला। मकान काफी बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से वीरान लगता था। दीवारों पर नमी थी, लकड़ी के दरवाजे अपने आप चरमराते थे, और रात होते ही ऐसा लगता था जैसे कोई घर के अंदर धीरे धीरे चलता हो। पहले कुछ दिनों तक उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर हर रात ठीक 9 बजे उसे रसोई से बर्तनों के खनकने की आवाज़ आने लगी। वह सोचता था कि शायद चूहे होंगे। एक दिन काम से बहुत थक कर लौटा। उसने सोचा कि आज खुद ही पराठा बना ले। उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। आटा बार बार फट रहा था। तभी उसके ठीक पीछे से एक बहुत बूढ़ी और धीमी आवाज़ आई। बेटा, ऐसे नहीं, मुझे दे, मैं बना देती हूँ। उसके हाथ वहीं रुक गए। धीरे धीरे उसकी गर्दन पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पूरा घर बिल्कुल शांत था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी की ठंडी सांस पड़ रही है। इस बार वही आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास आई। आटा सूख रहा है, जल्दी कर। उसके हाथ से बेलन गिर गया। वह बिना पीछे देखे घर से भागा और पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने लगा। एक बुजुर्ग आदमी ने उसकी बात सुनी। उसके चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया था। उन्होंने कहा, क्या तुम उस घर में रहने चले गए? फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। सालों पहले उस घर में एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन पूरे मोहल्ले के लोग उनके हाथ का बना पराठा खाने आते थे। कहते हैं कि आखिरी दिनों में कोई उनका हाल पूछने नहीं गया। एक रात वह रसोई में किसी के लिए पराठा बनाते बनाते वहीं गिर गई। कई दिनों तक किसी को उनकी मौत का पता भी नहीं चला। तब से जो भी उस रसोई में पराठा बनाने की कोशिश करता है, उसे वही आवाज़ सुनाई देती है, बेटा, मुझे दे, मैं बना देती हूँ। युवक ने उसी रात मकान छोड़ने का फैसला कर लिया। अगली सुबह वह अपना सामान लेने वापस गया। घर बिल्कुल खाली था, लेकिन रसोई में चूल्हे पर एक बिल्कुल गोल गरम पराठा रखा हुआ था। उसके पास थोड़ा सा मक्खन भी रखा था, जैसे किसी ने अभी अभी बनाया हो, और आटे की थाली पर उंगली से लिखा था, खाए बिना क्यों चले गए। कहते हैं आज भी उस पुराने मकान में रात के समय अगर कोई पराठा बनाने लगे तो उसके पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ ज़रूर आती है, मुझे दे, मैं बना देती हूँ। लेकिन अगर उसने तुम्हारे हाथ से आटा ले लिया तो अगली सुबह लोग उस रसोई में सिर्फ एक ताज़ा बना हुआ पराठा पाते हैं, और घर का नया मालिक हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो सोचिए, अगर आज रात आपके पीछे से कोई यही कहे, मुझे दे, मैं बना देती हूँ, क्या आप पीछे मुड़कर देखेंगे?